नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका चंदन से है दियो वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। उत्तम तप धर्म की। परम तपस्वी पूज्य श्री विमल सागर जी मुनिराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही बात्माओं, आज का दिन तपने का दिन है। कहाँ से तपना है? बाहर से तपना है कि भीतर से तपना है? मात्र बाहर से तप गए और भीतर आँच नहीं पहुँची, और भीतर से तप रहे हैं और बाहर से ठंडक पहुँच रही है, ठंडक ले रहे हैं। क्या है ये धर्म? कोई कहता है बाहर से तपाना तप नहीं है, कोई कहता है कि नहीं बाहर से तपाना भी तप है, कोई कहता है बाहरी तप तो यूँ है, भीतर का ही सही तपना है। ये जिनेंद्र भगवान का शासन है, जिसको आचार्य भगवंतों ने शादवाद शासन अनेकांत धर्म इस प्रकार से नाम दिए गए हैं। दूध को तपाना है, बिना बर्तन के दूध को तपाओ, नहीं तपेगा। क्यों? तो बर्तन को तपाना पड़े, तो बर्तन तप जाए ऊपर ऊपर तो दूध तप जाएगा क्या? कुछ लोग ऐसा करते हैं कि महाराज ये तो प्रासुक है, ऊपर ऊपर कढ़ाई में डाल दिया और हिला दिया और उतार करके रख दिया। महाराज ने देखा ऊपर से तो ये प्रासुक दिख रहे हैं, लेकिन भीतर फोड़ के देखते हैं तो अंदर तो ज्यों का त्यों कच्चा है, ऊपर ऊपर प्रासुक लग रहा है।
अंदर तक तपन नहीं पहुंची, मतलब ऊसई ऊसई कर लिया। और ऊसई ऊसई जो तप होते हैं वो भीतर तक सीझते नहीं है और पकड़ में भी आ जाते हैं। आप कितना ही ऊपर से हल्दी डाल दो, वैसा कलर कर दो, लेकिन अंदर से तो प्रासुक नहीं होता। इसलिए दूध को तपाना है तो भगोनी को तपाना जरूरी है। भगोनी तपती है तो दूध भी तपता है। और दूध जब तपता है तो क्या बन जाता है? अगर दूध को तपाते रहो, अच्छा अनुभव अच्छा है आप लोग, मावा बन जाता है। और मावा को तपाते रहो, मावा को कैसे तपाया जाता है? मावा को थोड़ा सा गोल गोल बना करके और फिर घी में डाल दो। मावा तब तपता है तो क्या बन जाता है? रसगुल्ला बन जाता है। और रसगुल्ला कहाँ चला जाता है? अभी रसगुल्ला अभी तपा नहीं है पूरा, रसगुल्ला अभी पूरा तपा नहीं है, फिर कहाँ जाके तपता है? चाशनी में। चाशनी में और डाल देते हैं, अभी चाशनी में भी तपा नहीं है। फिर कहाँ जाता है? भीतर जाता है। तो बिना जिसकी जठराग्नि मंद हो और उसको रसगुल्ला खिला दिया जाए तो क्या होगा? ऐसे ही लोग बहुत सारे रहते हैं, जठराग्नि मंद रहती है और रसगुल्ला खा लेते हैं। जैसे भैया जी ने पूछा कि स्वाध्याय किसके लिए क्या करना चाहिए, शास्त्रों में वर्णन आया है। आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा कि मुनिराज भी बन गए हैं तो पहले कौन से ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और आज श्रावक सीधा समय सार ग्रंथ उठा लेता है और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानने लगता है। ये बहुत बड़ी भूल है। किसी छोटे बच्चे को और ऊपर वालों की 12वीं आदि की क्लास का उसको पढ़ने का शौक हो जाए और पढ़ने लगे तो पढ़ने देते हैं। अभी अब वो कहता हम तो यही पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने देते। क्यों? उसके योग्य नहीं है। कली ना खिली उंगली से समझो योग्यता क्या है। जब तक उसकी योग्यता नहीं होती तब तक आप उसको अगर वो चीज दे दो तो उसका रिएक्शन हो जाता है, गलत प्रभाव पड़ता है। और वह कहता है स्वाध्याय परमः तपः, मुनिराजों को भी उपदेश देने के लिए आ जाता है। महाराज आप कहाँ क्या लगे हो, क्या कर रहे हो? भक्ति पूजा आराधना में रीढ़ सीधी कर रहे हो, आदि आदि इस प्रकार से भी कहने वाले लोग हो जाते हैं स्वाध्यायशील। स्वाध्याय परमं तपः, स्वाध्याय करो जिससे तप होगा, ये परम तप है। और बाह्य तप का उनके लिए कोई महत्व नहीं रहता। बाह्य तप तो यूं है, ऐसे ही है और कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं यही है, जठराग्नि नहीं थी और रसगुल्ला खा लिया और बीमार पड़ गए। और ऐसे स्वाध्याय करके लोग ऐसे बीमार पड़ जाते हैं, ना तो कभी साधुओं को लिए आहार दान देते हैं, ना साधुओं की कभी भक्ति अच्छे से करते हैं, ना दर्शन अच्छे से करते हैं, कभी इनके अंदर से समर्पण हो ही नहीं पाता। ये दशा हो जाती है। और
व्रतों के लिए तो उत्साह रहता ही नहीं, और उस मार्ग में ये यथाजात दिगंबर वेश संयम भी नहीं आ पाता। और जहाँ ये चीज नहीं आती वहाँ पर समझ लेना वो मार्ग का लोप हो जाता है। और जहाँ ये मार्ग का लोप हुआ तो फिर मंजिल का भी लोप हो जाता है। ऐसे स्वाध्याय करके भैया मार्ग का लोप नहीं करना, क्योंकि तीर्थंकर भी कितने ज्ञान के धारी रहते हैं, 3 ज्ञान के धारी घर में रहते हैं, उनकी मुक्ति निश्चित है। जब मुक्ति निश्चित है तो घर में बैठे बैठे एक दिन मुक्ति हो जाएगी? नहीं होती। फिर घर का त्याग करते हैं, और घर का त्याग करने के बाद दीक्षा लेते ही मनः पर्याय ज्ञान हो गया। अब मनः पर्याय ज्ञान हो गया, अब और आगे उपवास आदि करने की, काहे क्लेश आदि करने की, ये सारी चीजें करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन समंतबद्ध स्वामी महाराज कहते हैं, बाह्यम तपः परम दुश्चर्माचरणस्त माध्यात्मिकस्य परिभिंगणार्थ। हे कुंतुनाथ भगवान, आपने बाहरी दुश्चर ऐसे तपों को तपा है, अनशन, उनुदर, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, इन सारे तपों को तपा है। भगवान को इन तपने की क्या आवश्यकता थी? भगवान के पास कैसी विशुद्धि है? अंतरंग विशुद्धि तो उनकी है ही, लेकिन अंतरंग की विशुद्धि और बढ़े, इसके लिए ये बाहरी तप आपने भगवान किए थे। क्योंकि बाहरी तप आदि करने से इंद्रियां शांत हो जाती हैं। कैसे शांत लगते हैं? देखो, उपवास करने वाले हैं, ना किसी से कोई बोल रहे हैं, ना इधर उधर, बस शांति, इतना हल्कापन महसूस करते हैं। और जैसे ही भोजन जाता है और उठापटक चालू हो जाती है। पसीना आया है तो पंखा चालू हो जाएगा, घबराहट हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। इंद्रियां अगर शांत करना है तो इंद्रियों को उनकी खुराक नहीं दो। और जब खुराक नहीं मिलती, हाथी को कितना भी उन्मत्त हो जाए हाथी, और अगर 3 दिन उसको खाने पीने नहीं मिले तो एक तेला हो जाता है, हाथी का भी तेल निकल जाता है, और बिल्कुल ऐसा शांत हो जाता है। देख रहा है कोई आ जाए, कुछ पानी पिला जाए, कुछ खाने को दे जाए, बिल्कुल ऐसा सीधा साधा हो जाए। और फिर उस हाथी से जैसा कहो वैसा वह करने लग जाता है। ऐसे ही ये इंद्रिय रूपी हाथी है, मन रूपी हाथी है, इनको अगर बस करना है तो ये बाह्य तप भी जरूरी होते हैं। जब भीतर जाकर के वह रसगुल्ला तपता है तो फिर क्या होता है? शरीर अच्छा, अगर जठराग्नि है तो फिर क्या होता है? शरीर अच्छा बलिष्ठ बन जाता है। और जब शरीर बलिष्ठ होता है तो फिर आचार्य भगवंतों ने कहा, इस शरीर को तपाने की भी जरूरत है। और जब ये शरीर तपता है तो आत्मा निर्मल बन जाती है। आत्मा को निर्मल बनाना है तो इन बाह्य तपों को अपनाना जरूरी है। और बाह्य तप के साथ साथ अंतरंग तपों की वृद्धि करना भी जरूरी है। हे कुंतुनाथ भगवान, आपने अंतरंग तपों की वृद्धि के लिए बाह्य तप किया और 2 खोटे ध्यानों का त्याग करके
और उत्तर के जो दो ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उनको आपने अपनाया और आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसलिए मुनिराजों का तप तप नहीं कहा जाता, उनका तप उत्तम तप कहा जाता है। तप आप लोग करते हैं, तप आप लोग करते हैं, महाराज तप नहीं उत्तम तप करते हैं। क्योंकि ये उत्तम तप धर्म मुनिराजों के होते हैं। बार बार प्रतिदिन आपको दिमाग में पहुंचा देते हैं, ये मुनिराजों का धर्म है। श्रावक क्या कर रहा है? श्रावक मुनि बनने के लिए अभ्यास कर रहा है, शिक्षा ले रहा है। और जब शिक्षा लेता है तो कहता है कितना आनंद आ रहा है, और जब मुनि बन करके ये व्रत करेंगे तो इसका आनंद कितना नहीं होगा। कुछ लोग आ गए शिविर में जो कहते हैं महाराज अभी तक का जीवन हमारा यूं ही निकल रहा था, अब मुझे समझ में आ गया है। हमारे पास ऊपर आ जाते हैं, महाराज अब बताओ हमारे लिए क्या करना है। लोग डरते हैं कहीं ऐसा नहीं शिविर में चले जाएं तो क्या होगा, लेकिन जब यहाँ आ जाते हैं तो सारी जिंदगी की जो भी प्रतिक्रियाएं की हैं यहाँ आके उनको पछतावा होता है। और आप लोगों से कहा था कि ये 10 दिन अगर कोई इसमें भर्ती हो गया तो जीवन भर जो पाप आदि किए हैं वो इस 10 दिन में वह ऐसे चुटकियों में उन पापों को उड़ाने की क्षमता उसके पास आ जाती है। ये कम साधना नहीं है, बहुत बड़ी साधना है, लेकिन हिम्मत करना पड़ती है, मोह तोड़ना पड़ता है, तब जा कर के मोक्ष की तैयारी हो पाती है। अब मोह भी बना रहे और मोक्ष भी मिल जाए तो दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मुख पंथी चले न पंथा, दोए काम नहीं होए सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष हो पाने। जिस सुई में दोनों तरफ नोकें हो, धागा डालने का कहीं स्थान नहीं हो, वह सिल सकती है क्या? और जिस पंथी के दो मुख हो, एक पूरब की ओर हो और एक उत्तर पश्चिम की ओर हो, और दोनों चलना प्रारंभ करें, वो पश्चिम की ओर चल रहा है, ये पूरब की ओर चल रहा है, क्या यात्रा होगी? उसी प्रकार से आप सोचें, अच्छे विषय भोग भी करते रहें और ऐसे विषय भोग भोगते हुए और सीधा घर से ही मुक्ति हो जाए। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि घर से वैसी मुक्ति नहीं, दूसरे प्रकार की मुक्ति होती है, और सीधे मुक्ति धाम। ऐसी मुक्ति तो हो सकती है और आप मुक्ति धाम पहुंच सकते हैं, लेकिन मोक्ष जाना है तो आपको मोह तो तोड़ना होगा। इसलिए आज कौन सा दिन है? 8वां कि 7वां? 7वां दिन है, जिसमें क्रोध मान माया लोभ इनसे पार हो गए, असत्य को भी पार कर दिया, असंयम को भी पार हो गए, संयम धारण कर लिया। अब महाराज क्या तप करने की आवश्यकता है? जब संयम धारण कर लिया है तब तप करने की क्या आवश्यकता है? बोलो। नहीं, संयम के साथ साथ तप की आवश्यकता है, लेकिन संयम के साथ जो तप होता है, संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। मुक्ति रानी को अगर चाहिए है
किंतु संवर सहित यानी संयम के साथ जो तप किया जाता है, यह तप बहुत जल्दी मुक्ति को प्राप्त करा देता है। इसीलिए तीर्थंकर संयम को धारण करते हैं और आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक तप तपा है, तब जाकर के उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, इसलिए इस तप को अंगीकार करना है। और गृहस्थ जीवन में अगर आप तप नहीं कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी पंक्ति है अथवा श्लोक है कि देखो गृहस्थों का तप क्या है और मुनिराजों का तप क्या है। बता सकते हैं आप लोग, आप लोगों का तप क्या है? उपवास, हाँ बैठ जाए। ये भैया जी कह रहे हैं, इनकी रात में आप लोगों ने प्रवचन सुने होंगे, ये कह रहे हैं इनका तो तप मोबाइल और टीवी है। ये आप लोगों की बात नहीं कर, हम ग्रस्त की बात कर रहे हैं। जो वास्तविक सार्थक ग्रस्त है, उस ग्रस्त के लिए कहा दानेन पूजिया साधु शोभते गृणाम तपः। ग्रस्तों का तप दान और पूजा से ही सुशोभित होता है। और अगर आप अपने जीवन में दान और पूजा नहीं करते और जैसे ही 10 दिन आए और आपने अच्छे उपवास कर लिए, बाकी के 355 दिन ना कोई दान, ना कोई पूजा, ना कुछ। और आचार्य भगवंत कहते हैं अगर आप दान और पूजा प्रतिदिन कर रहे हो, आप बहुत बड़े तपस्वी हो। आचार्य श्री बार बार कहते हैं कि ऐसी तपस्या करता है चौके में श्रावक। कुंडलपुर की गर्मी, कैसी गर्मी होती है, और गर्मी में चौका लगा रहे हैं लोग, 3 सेट में चौका मिले हैं। अब आप विचार कर लो। और ऐसी गर्मी में तपते हुए वह सुबह से लेकर के 9 बजे तक उसको सिर्फ अंतरंग से यही भावना है कि कोई ना कोई महाराज हमारे यहाँ आ जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं। बाहरी तप भी उसका चल रहा है, शरीर भी तप रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, और अग्नि के सामने और बैठा है, अग्नि के सामने बैठ करके तप हो रहा है। यहाँ तो आप लोग कैसा तप करते हैं? अच्छा, जहाँ पंखा चल रहा हो वहाँ सामयिक कर लेते हैं, जहाँ ठंडक है वहाँ सामयिक कर लेते हैं, बैठ के जाप कर लेते हैं। लेकिन वह वहाँ बैठ करके उसका तप चल रहा है, चूल्हे के पास बैठ करके तप चल रहा है, और अंतरंग से यही भावना है कि साधु महाराज हमारे यहाँ आ जाएं, हमारा जीवन धन्य हो जाए। और साधु महाराज जैसे ही आ जाते हैं वह गदगद हो जाता है, सारी दुनिया की सारी चीजें भूल जाता है और पसीना पसीना स्वयं हो रहा है और हवा कर रहा है महाराज के लिए। क्या है ये? इसलिए आचार्य भगवंतों ने लिख लिया कि दान और पूजा एक गृहस्थों का तप इन्हीं से सुशोभित होता है। और ऐसी कर्म की निजरा उस समय वह करता है, साथ साथ में ऐसा पुण्य का संचय करता है, बहुत जल्दी वह एक दिन अपने हाथों में अंजलि में आहार करने की योग्यता उसके पास आ जाती है।
और अगर ये नहीं है और बड़े बड़े स्वाध्याय आप लोग कर रहे हो, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है स्वाध्यायः परमं तपः, और महाराज आहार के लिए निकल रहे हैं और आप स्वाध्याय में लीन हैं। ऐसे में कहा कि अगर ऐसा आप कर रहे हो और आपका स्वाध्याय चल रहा है और महाराज आहार के लिए निकल रहे हो और आप वहीं बैठे बैठे देख रहे हो, अशुभ आश्रव होगा। अभी पढ़ के आए 6 अध्याय में। ये सारी चीजें समझो। इसके लिए ये गुरुओं से ही इस प्रकार को मिल सकता है, सिर्फ स्वाध्याय करने से नहीं मिल सकता। लग रहा है जब इसका फल उदय में आता है और अगले भाव में जहां पहुंचता है, अरे कहां से कहां आ गए, क्यों आ गए। अब पछताए होत क्या, बाकी तो आप सब जानते हैं। पछताना ना पड़े इसलिए ये तप अपने आप में। दाने न पूजिया साधु शोभते गृहणाम तपः। गृहस्थों का तप यह दान और पूजा के माध्यम से सुशोभित होता है। कैसी पूजा में वह तत्पर हो जाता है। जब धर्म की प्रभावना की बात आती है, सब कुछ छोड़ देता है और जाकर के सुबह से हम देखते हैं कि कैसे ये लोग हैं। वास्तव में हमें तो ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा भी साधना इन लोगों की चल रही है, कि सवेरे 6 बजे से आ जाते हैं। हम तो 1 आध घंटे के लिए यहाँ आ आते हैं, आप लोगों को सुना के चले जाते हैं। इनसे पूछो, 6 बजे से आ जाते हैं और 10 बजे तक, और 10 से भी आगे निकल जाते हैं और यहाँ पर बैठ करके वह पूजा पाठ में लगे हैं। तो कहते हैं गृहस्थों का यह पूजा भी अपने आप में उनका ये तप है। और बड़े बड़े विधान होते हैं। जब तो देख लो इन लोगों के 12 बज जाते हैं, लेकिन चेहरे पर कभी 12 नहीं बजते। ऐसा आनंद और गाजे बाजे संगीत के साथ और नृत्य और कर रहे हैं। सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है और आनंद आता है। ऐसे ही आप लोगों के तप हैं। ऐसा ही एक तप करने को अवसर आप लोगों को मिलने वाला है 17 तारीख से 25 तारीख तक, महासिद्ध चक्र की आराधना। और जिसमें ऐसी भक्ति करना, बहुत जल्दी मैं अपने कर्मों का क्षय करके और सिद्धालय में विराजमान हो जाओ। इस आराधना से वंचित नहीं रहना। थोड़ा सा समय निकाल लेना, वो आपका समय दुकानदारी का नहीं रहता। 10 बजे 11 बजे तक का समय जो होता है, वो यहाँ दुकान आदि खुल जाती हैं, देखते रहते हैं। हम जब आहार को निकलते हैं सब मक्खी भगाते रहते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ आशा लगा करके बैठ जाते हैं कि कोई आ जाए आ जाए। लेकिन वास्तव में कई लोगों के हमने अनुभव सुने हैं, जब महाराज आ जाते हैं नियम ले लेते हैं 12 के बाद हम अपनी दुकान खोलेंगे, और 12 के बाद दुकान खोलते हैं और उनका ऐसा काम हो जाता है कि शाम को महाराज की भैया वृत्ति करने के लिए आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 7 बजे से खोल के बैठ गए और रात्रि के 9 बजे तक कोई तो आ जाए, एक हाथ तो आ जाए, ऐसी भी स्थितियां हो जाती है। ये लोभ वृत्ति त्याग नहीं हो पाती, अशुभ आश्रव के लिए कारण हो जाती है। इसलिए ये तप का दिन है। दाने न पूजिया साधु शोभते गृहणाम तपा, ज्ञाने न क्षमया रागत देशत त्यागे न योगी नाम। योगियों का तप क्या है? तो ज्ञान, क्षमा, राग देश के त्याग के साथ साधुओं का ये तप होता है। ऐसे तप को करना चाहिए। आप लोगों का तप है
लेकिन साधुओं का तप उत्तम तप आ जाता है। वो तप चाहे सुरराय। सुरराय कौन कहलाते हैं? इंद्र। स्वर्ग में इंद्र भी चाहता है कि मैं भी ऐसा तप। इंद्र वर्णन कर रहा है, तप का वर्णन चल रहा है कि तप की महिमा देखो, अंतरंग तंग बहिरंग तप, इसकी महिमा कैसे कर्मों की निजरा होती है। एक उपवास भी अगर आगम के अनुसार कर लेते हैं तो भवों भवों के संचित पाप कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। वह भी सोचता है कि मैं भी ऐसा तप करूं, मुझे जल्दी से जल्दी ये मनुष्य भाव मिले और मैं तप करूं। और इंद्र को तो नीचे की पृथ्वी वालों की भी सब ध्यान रहता। उस समय की बात चर्चा चल रही थी और कहते हैं कि अगर तप देखना है तो सनत कुमार चक्रवर्ती का तप देखो। ऐसे तपस्वी, निष्प्रह तपस्वी, वास्तव में तप उनका ही है। वहीं पर वो दो देव बैठे हुए थे जो परीक्षा करने के लिए आए थे उनके रूप की, और वो कहते हैं कि चक्रवर्ती क्या तप करेंगे? अपने उनके लिए रूप का इतना मान था, घमंड था, क्या वो तप कर सकते हैं? चल करके देखना चाहिए आखिर क्या है। और वह अपना मनुष्य का रूप बना करके और जंगल में पहुंच जाते हैं जहां सनत कुमार चक्रवर्ती तप कर रहे थे। पूरा का पूरा शरीर कोढ़ से गलित है। मक्खियां उनके शरीर के ऊपर भिन भिना रही हैं, लेकिन वह ऐसे अपने आत्म ध्यान में लीन है, शरीर से निष्प्रय होकर के अपने आत्म तत्व की ओर उनकी दृष्टि है। और वहीं दोनों वैद्य का रूप बना करके आसपास से घूमने लगे, निकलने लगे कि मेरे पास अचूक दवा है, जिसको इलाज कराना हो इलाज करा ले। 2-3 खुराक में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से घूमने लगे, आवाज लगाने लगे। इंतजार में थे कि महाराज बुलाएंगे, लेकिन महाराज काय को बुलाएंगे? उनके लिए शरीर का इलाज कराना है। तो वही लोग जाकर के बैठ गए कि महाराज जब आंखें खोलेंगे। तो महाराज ने जब आंखें खोली, नमस्कार किया और महाराज से कहा, हम लोग पहुँचे हुए वैद्य हैं, राज वैद्य हैं, और ऐसा कौन सा रोग है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते? आप मुझे आज्ञा दीजिए, इस रोग को हम बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। तो महाराज कहते हैं, आप कोई सा भी रोग ठीक कर सकते हैं? हाँ, हम कोई सा भी रोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये 3 रोग हैं, अगर इनको ठीक कर दिया तो वास्तव में आप राज वैद्य, हम तो आपके लिए फिर महाराज वैद्य भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने महाराज को ठीक किया। जो आपको ठीक कर दे वो राज वैद्य, और जो महाराज को ठीक कर दे महाराज वैद्य हो जाएगा वो तो। आप बोलिए, आप बोलिए, आपके कौन से वह रोग हैं? तो महाराज कहते हैं, जन्म, जरा और मृत्यु, ये 3 रोग हमारे लिए अनादि काल से लगे हैं, तुम इनको ठीक कर दो। बस इतना कहा नहीं, सब समझ में आ गया कि इन रोगों से तो हम भी ग्रसित हैं। और महाराज कहते हैं कि ये जो हम तप कर रहे हैं,
इन तप करने का, इस शरीर को ठीक करने का उद्देश्य नहीं है। जो भीतर आत्मा के साथ लगे हुए जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग हैं, उसकी में औषधि हमारी चल रही है और दूसरी औषधि की आवश्यकता, क्योंकि एक वैद्य की अगर औषधि चल रही है तो दूसरे को नहीं दिखे। तापत्रय की दवा, तापत्रय की दवा रत्नत्रय है, पियो तो सही। 3 हैं तापत्रय, क्या है? जन्म जरा मृत्यु। इनकी दवा क्या है? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये दवा है। पियो तो सही, सही सही इसका पान करो। और जब ये दवा चल रही है तो फिर दूसरी दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जब उन्होंने देखा वास्तव में इनकी साधना, इनकी तपस्या निर्मोह होकर चल रही है और इंद्र जैसी चर्चा कर रहा था वही इनके अंदर है, और उनको बारंबार नमस्कार करके देव चले गए। इसलिए इंद्रगण सम्यक दृष्टि होते हैं और वह चाहते हैं कि मुझे ये मनुष्य जीवन मिले और मैं तप करूं। और यहाँ जैसे मनुष्य जीवन मिलता है तो फिर क्या हो जाता है? दूसरी चीजों में ही अपने आप को तपाने लग जाते हैं। संसार मार्ग में कितना पसीना बहाते हैं और सीना तानते हैं और दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो संसार मार्ग में जितना आप पुरुषार्थ कर रहे हो, अगर इस मोक्ष मार्ग में उसका शतांश भी कर लो तो भी कल्याण हो जाएगा। यहां ज्यादा परिचय नहीं है, यहां मात्र 22 परिचय हैं। और आप लोगों को कितने हैं गिनती थी, कितनी चिंताएं आदि आदि, ये और वो सब, ये सारे लगे रहे थे। इसलिए इस उत्तम तप धर्म को अपनाओ। ये एक बहुत अच्छा याद आ रहा है कि तप करते यौवन गया, तप करते यौवन गया, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गई सन्यास में, तीनों गई न जान। अगर हमारा यह यौवन तप करते हुए, बाल अवस्था में तप नहीं होता और वृद्ध अवस्था में भी तप नहीं होता। तप करने के लिए अगर मौका मिला है तो अब ये युवा अवस्था है, और इस युवा अवस्था में खोटे कार्य भी कर सकते हो और अच्छे कार्य भी कर सकते हो। खोटे कार्य करोगे दुर्गति के पात्र हो जाओगे, और अगर अच्छे कार्य करोगे तप में इसको लगा दोगे तो ये आपका यौवन अवस्था सार्थक हो जाएगा और आपकी वृद्ध अवस्था भी सार्थक हो जाएगी। और अंत में प्राण अगर सन्यास के साथ निकल गए तो फिर तीनों गए ना जान। जो भी मुनि आदि, मुनिराजों आदि के लिए अथवा सप्त क्षेत्र जो दान के बताए हैं उसमें आपका जितना भी जा रहा है वो गया नहीं है। इसी प्रकार से आपका ये यौवन तप के साथ निकल रहा है, वो निकला नहीं है। वो तो महान पुण्य का संचय कराने वाला, महान कर्म की निजरा कराने वाला। ऐसे ही अंत में अगर सन्यास के साथ प्राण निकल गए तो गए नहीं, वो तो सब कुछ उनके लिए आगे जाके प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस सम्यक तप आप लोगों को करना है। इसके साथ साथ आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन हमने 2 चीजें आप लोगों को लिए मुख्य बता दी कि दान और पूजा के साथ आप लोगों के जो भी उपवास आदि चलते हैं वो सही सार्थक हैं। और अगर दान पूजा नहीं हो रहे हैं, बाकी उपवास कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो और भी अन्य प्रकार के ध्यान आदि में आप लगा करके घंटों ध्यान में भी बैठे हो,
दुख नहीं। लेकिन अगर दान पूजा के साथ आपका स्वाध्याय चल रहा है, आपका ध्यान चल रहा है, आपका उपवास आदि चल रहे हैं, सब सार्थक हैं, बहुत जल्दी सार्थक होने वाले हैं। चिंता नहीं करना, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना। कोई कुछ भी कह दे, दृढ़ श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु की आज्ञा हमारे अंदर दृढ़ रहना चाहिए। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको उससे दूर नहीं कर सकती। लेकिन जिस दिन हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है, लोगों की बातों में आ जाते और इन सब चीजों को छोड़ देते। इसलिए आपके 10 दिन तक सीमित नहीं रहें, आप तो अपना पूरा जीवन ऐसा ही बनाओ। थोड़ा सा है ये मनुष्य जीवन, फिर इसके बाद तो सुख ही सुख मिलने वाले हैं। और लेकिन अगर यहीं थोड़े से पंचेंद्रियों के सुखों में इन सब चीजों को छोड़ दिया तो फिर दुख ही दुख मिलने वाले हैं। स्वर्ग और नरकों के, आपने नरकों के दुखों के बारे में अच्छे से सुन रखा है और स्वर्गों के सुख के बारे में भी सुन रखा है। आपको क्या करना है, आप स्वयं इसका निर्णय ले सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता आपके पास है और आप इस प्रकार से, शास्त्रों में कहा है आचार्य भगवंतों ने कि अष्टमी, अगर पूरे जीवन पर्यंत कोई ऐसा संकल्प लेता है कि मैं अष्टमी को उपवास करूंगा, भगवान की आज्ञा मान करके, शास्त्रों की आज्ञा मान करके, गुरु की आज्ञा मान करके, वह बहुत ही जल्दी अष्टम वसुधा को प्राप्त कर लेता है। अष्टमी के दिन किया गया उपवास और चतुर्दशी के दिन किया गया उपवास, कोई संकल्प लेता है कि मैं जीवन पर्यंत चतुर्दशी के दिन चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करूंगा, तो वह 14वें गुणस्थान को पार कर जाता है। ऐसी महिमा है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। हाँ, करना जैसा भी महाराज ने बताया था कि चारों प्रकार के आहार जल का तो त्याग कर दिया, लेकिन 4 कसाओं का त्याग विषय कसायों का त्याग भी करना है, 5 पापों का त्याग भी करना है, साबद्ध का त्याग करके उपवास आदि व्रत करना चाहिए। नहीं तो फिर कैसी दशा होती है कि इधर उपवास चल रहा है और उधर से कर्म बंद भी बहुत चल रहा है। जैसे अंधी की रस्सी भांजता है ना, इधर से भांजता चला जाता है, उधर से उकलती उचली जाती है। ऐसी दशा हो जाती। हाथी की जैसे हाथी उधर स्नान करके आया और बाहर निकलते ही उसने सूंड में भरी क्या, गुलक पाउडर, और ऐसे डाल लेता है, बराबर हो जाता है। ये बराबर ना हो पाए, ऐसे संकल्पों से आप लोग संकल्पित हो जाएं। अंतरंग से भी अपन को तपना है, बहिरंग से भी तपना है। दोनों तप अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। एक के बिना दूसरे का प्रभाव पड़ता नहीं। इसलिए इंद्रियां आदियों को शांत रखना है, निद्रा आदि को जीतना है, तो इस प्रकार के ये बाह्य तप भी किए जाते हैं। इस प्रकार से दोनों तप आप लोग तपें। एक और हाई को सुना करके समाप्त करेंगे। देखो, अगर किसी को अगर तप में कष्ट होता है तो उनके लिए आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा हाई को लिखा है, 9 मास उल्टा, 9 मास उल्टा लटका, अब तप कष्ट कर क्यों। 9 मास उल्टा लटका, अब तप कष्ट कर क्यों। आप 1 घंटे खड़े नहीं हो सकते। 1 घंटे खड़े होने में भी आपको चक्कर आने लगते हैं। अरे कितने बड़े तपस्वी हो,
जन्म लेने के पहले ही ऐसी तपस्या करके आए हो। 9 मास तक उल्टे आप लटके रहे। कितने साहसी, कितने वीर हो। और यहाँ 1 घंटे आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, 1 घंटे आप बैठ नहीं पा रहे हो। गर्मी सहन नहीं हो रही है, सर्दी नहीं सहन हो रही है। कितने बड़े तपस्वी हैं हम सब कि वहां गर्मी भी सहन की, सर्दी भी सहन की, सारी गिलानी को भी आपने जीत लिया। गिलानी को जीत लिया। वहां ऐसी स्थान में भी आपको किसी प्रकार की कोई गिलानी नहीं हुई। ऐसी साधना करके आए हो, अब क्यों डर रहे हो? क्या हो गया है? अपने स्वाभिमान को जगाओ। अब उल्टे हो तो सीधे हो जाओ और जल्दी से जल्दी सीज जाओ। अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम तपस्वी पूज्य श्री विमल सागर जी मुनिराज की। 5 मिनट बैठ जाओ, तुरंत उठ जाते हो। महाराज जी बैठे ना। एक बात बताओ, कितने लोग 17 तारीख से सिद्धों की आराधना में सम्मिलित हो रहे? हाथ तो उठाओ जरा, देखें कितने लोग हैं। 17 तारीख से कितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं सिद्धों की आराधना में?